नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था सप्रतिबंध प्रायिकता अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता का गुणन नियम अर्थात मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, मान लीजिए कि E तथा F एक प्रतिदर्श समिष्ट S की दो घटनाएं हैं और यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है वो है E इंटरसेक्शन F, जो कि दोनों घटनाओं E तथा F के घटित होने को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसे आखिर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इसे हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि हम घटना F के लिए दिए जाने पर घटना E की सप्रतिबंध प्रायिकता को ज्ञात करेंगे, जो कि होती है PE/F is equals to PE intersection F upon PF, where PF is not equals to 0, जहां से कि हमें PE intersection F प्राप्त हो रहा है PF multiplied by probability of event E where event F has been occurred। अब यहाँ से हमें ये भी पता है कि अगर हम यहाँ पर probability of event F ज्ञात करें, अगर हमारा event E हो चुका होगा तो उसकी probability हमें प्राप्त होगी probability of event F intersection E upon probability of event E where PE is not equals to 0, जिसे कि हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि है probability of event E intersection F upon probability of event E, क्योंकि E intersection F बराबर होगा F intersection E के। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है P F by E is equals to PE multiplied by P F by E। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये दो नियम प्राप्त हो रहे हैं, जो कि है PE intersection F, जो कि हमें ज्ञात करना था, जो कि बराबर होता है PE मल्टीप्लाइड बाय PF बाय E और PF मल्टीप्लाइड बाय PE बाय F, जहां पर कि PE और PF दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होंगे। और दोस्तों, यही जो हमें प्राप्त हुआ है, यही है हमारा प्रायिकता का गुणन नियम अर्थात मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसे आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी सैंपल स्पेस S की दो घटनाएं दी गई होंगी और वहां पर हमें E इंटरसेक्शन F ज्ञात करना होगा, जो कि होगा कि जो दोनों घटनाएं हैं वो घटित हो चुकी हैं, वो कुछ इस प्रकार से भी ज्ञात की जा सकती हैं इस प्रूफ के अलावा कि अगर हम मान लें कि हमारी पहली घटना जो है वो घट चुकी है और दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी, और साथ ही इसी प्रकार से कि हमारी दूसरी घटना घट चुकी है और हमारे पहली घटना की प्रोबेबिलिटी को गुणा करके। तो दोस्तों, यही है हमारा प्रायिकता का गुणन नियम। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो उदाहरण लिया है वो है एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। मान लीजिए कि कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमें ध्यान देने वाला शब्द है वो है कि जो हमारी पहली गेंद निकाली गई है वो हमारे दूसरे गेंद के निकाले जाने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को हल करेंगे और ज्ञात करेंगे काली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हमने मान लिया है कि E जो है वो हमारे पहले काली गेंद निकालने की घटना है और F जो है वो हमारे दूसरे काली गेंद निकालने की घटना है, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हम ज्ञात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, जो कि हमें प्राप्त होगा 10/15।
अर्थात यहाँ से आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास 10 काली गेंद है और 5 सफेद गेंद है। तो यहाँ से हमारे पास पहली निकाल में काली गेंद आने की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 10/15। और जब हम यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे कि हमारी जो पहली गेंद निकाली गई है वो दूसरी गेंद निकालने के पहले वापस नहीं रखी जाती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F वेयर इवेंट E has been occurred is equals to 9/14। चूंकि एक काली गेंद निकाल ली गई है तो काली गेंद हमारे पास बच रही है 9 और जो कुल गेंद की संख्या है वो हमारी हो जाएगी 14। तो यहाँ से हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही है ऑफ इवेंट F is equals to 9/14। तो दोस्तों यहाँ से अब हम प्रायिकता के गुणन नियम के द्वारा दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, जो कि हमारी आ जाएगी PE इंटरसेक्शन F विच इज इक्वल्स टू PE मल्टीप्लाइड बाय PF बाय E। जहां पर जब हम इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 9/14 विच इज इक्वल्स टू 3/7। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम प्रायिकता के गुणन नियम के द्वारा प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे हैं, अर्थात जो हमसे पूछा जा रहा है उसे हम आसानी से ज्ञात कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमें हमारे प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आपका जो प्रश्न होगा उसमें कोई ना कोई एक वाक्य ऐसी होगी जो कि बता रही होगी कि यहाँ पर हमें प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर ये जो वाक्य हमें दिया गया है कि पहली गेंद दूसरी गेंद के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, इससे हमें यह पता लग गया कि हमारे जो गेंद की संख्या होगी वो दूसरे इवेंट में कम हो जाएगी, जिससे कि हमने यहाँ पर फिर गुणन नियम का प्रयोग किया और ज्ञात किया कि दोनों गेंद काले होने की प्रायिकता क्या होगी। आइए दोस्तों अब हम एक और स्थिति देखते हैं। अगर हमें 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन नियम ज्ञात करना होगा, यदि E, F और G एक प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं हैं तो वो हम ज्ञात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल्स टू PE मल्टीप्लाइड बाय PF बाय E मल्टीप्लाइड बाय PG बाय E इंटरसेक्शन F के द्वारा। तो दोस्तों इस सूत्र का प्रयोग करके हम 2 से अधिक घटनाओं के लिए प्रायिकता का गुणन ज्ञात करेंगे। अगर E, F और G हमारे किसी सैंपल स्पेस की घटनाएं होंगी तो, जिसे हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं PE मल्टीप्लाइड बाय PF बाय E मल्टीप्लाइड बाय PG बाय EF। चलिए दोस्तों अब हम इस नियम को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारा उदाहरण है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इस उदाहरण को। यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो हमने 3 पत्ते निकाले हैं उसमें से पहले जो 2 पत्ते होंगे वो बादशाह के होंगे और जो तीसरा पत्ता होगा वो इक्का का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे निकाले गए पत्ते के बादशाह होने की जो घटना है वो हमने K से व्यक्त किया है और निकाला गया पत्ता इक्का है, इस घटना को हमने A से निरूपित किया है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ K इंटरसेक्शन A। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी जो प्रायिकता का गुणन नियम सीखा था 2 से अधिक घटनाओं के लिए, उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अब हम ज्ञात करेंगे पहले निकाले गए पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। तो दोस्तों वो हमें प्राप्त होगी 4/52, अर्थात 52 पत्तों में बादशाह के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 4 और हमारे कुल पत्तों की संख्या होती है 52, जिससे कि हमारे पास प्रायिकता प्राप्त हुई है पहले निकाले गए पत्ते के बादशाह होने की 4/52। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में एक और वाक्य दिया गया है जिसको कि हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो कि है कि एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। यानी कि
जिन पत्तों को हम निकाल रहे हैं उसे हम वापस उसमें रख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे तो दूसरे पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगी वो हो जाएगी 3/51। चूंकि एक पत्ता तो हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से हमारे पास जो प्रायिकता आ रही है कि दूसरा पत्ता भी हमारा बादशाह होगा, वो होगा 3/51। अब हम ज्ञात करेंगे प्रायिकता जिसमें कि हमारा तीसरा निकाला गया पत्ता इक्का होगा। अब हमारे पास यहाँ पर दोस्तों 2 पत्ते निकाल के रखे गए हैं, तो यहाँ पर हमारे जो कुल पत्तों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 50। और दोस्तों, इक्का जो होता है हमारे ताश की गड्डी में वो 4 होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो तीसरा पत्ता जो निकाला गया है उसके इक्का होने की प्रायिकता आ जाएगी 4/50। अर्थात यहाँ पर हमें ज्ञात करना था PK/K PA/KK, जो कि हमने ज्ञात किया है यहाँ पर, और जिसको कि अब हम गुणा करेंगे ताकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ K इंटरसेक्शन A आ जाए, जिसमें कि जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 4/52 गुणित 3/51 गुणित 4/50, जिसको कि हम प्राय हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2/5525। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करके प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे हैं और पूछे गए प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ प्रायिकता के गुणन नियम की वीडियो हमारी समाप्त होती है। आज के वीडियो पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रायिकता का गुणन नियम। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। धन्यवाद।